हमारे पास टारगेट है सो द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट। पहले हमको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो कंसिस्ट है कि नहीं, एंड आफ्टर दैट अगर कंसिस्ट है तब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा कि फाइंड द सोल्यूशन। हमको सोल्यूशन पे भी फोकस करना है। अब देखिए कंसिस्ट चेक करने के लिए हमको डिटरमिनेंट ए चाहिए, तो पहले इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या बताया था, जो भी है 2, इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद -1, ये है 2 और ये है 5 और ये है 3, ये है -1 और ये है -5, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, x y z, ये हो गया x, ये है y और ये z, ठीक है। फिर इसके बाद 5 7 9, ये हो गया। ये जो पोर्शन है इसको मैट्रिक्स A और ये कैपिटल X दिस इक्वल टू B, हमेशा जैसे हमने प्रोसीजर बताया वैसे ही फॉलो करना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो A की वैल्यू, तो हमको डिटरमिनेंट A देखना पड़ेगा। तो जब डिटरमिनेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5, ठीक है। चलिए इसको मॉड ए या डिटरमिनेंट ए जो भी वैल्यू होगी, अब कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख दिया, फिर इनटू, हमेशा इधर चलो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस इसका इसमें, तो -5 × 2 -10, 5 इंटू माइनस, यहाँ पे तो पहले माइनस आएगा फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू -1 क्या मिलेगा, -5, तो माइनस माइनस प्लस +5, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर यहाँ पे क्या था माइनस और यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस +1, इसका इसमें -15, 4 इंटू फिर माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, और -1 इंटू 4 -4, तो क्या हो जाएगा +4, यहाँ पे -4 पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा। फिर +3, 5 इंटू 3 दैट इज 15, -8, इतना तो कर सकते थे। अब इसके बाद ये देखो ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू 2 -10, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखने जरूरत, तो -4 -11 आ जाएगा। और ये कितना हो रहा है, 15 -8 7 7 इंटू 3 21 +21, और ये भी, तो ये पूरा किसके करस्पॉन्डिंग है, 0 करस्पॉन्डिंग। तो पहले तो डिटरमिनेंट ए जो है या मॉड ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब 0 आने के बाद फिर हमने क्या बताया था कि इसको बाद एक और दूसरा स्टेप क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी करोगे। अगर वो भी 0 आता है तब क्या कहेंगे, कंसिस्ट है, और साथ साथ इसके मेनी सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। अगर ये 0 नहीं होता, अगर मान लो ये जो है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं कुछ आती, तो हमने क्या बताया था, क्या कितने सोल्यूशन बनेंगे, कंसिस्ट होगा और यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट यही बताया था। फिर दूसरा बताया था कि मॉड ए की वैल्यू अगर 0 है, डिटरमिनेंट की एक वैल्यू 0 है, तो फिर आप चेक करोगे कि एडजॉइंट ए इंटू इसका एडजॉइंट ए इंटू बी करोगे। अगर वो 0 होता है तो आप कहोगे कंसिस्ट है और मेनी सोल्यूशन है। अगर वो 0 नहीं होता है तो आप क्या कहोगे कि वो क्या होगा, वो इनकंसिस्ट होगा, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि यहाँ से अभी एक और स्टेप चलना पड़ेगा, मतलब एडजॉइंट ए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, यहाँ से अगर ये 0 के बराबर हो गया तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि यूनिक सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा फिलहाल, ठीक है। अब आगे चेक करते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ए अगर दिक्कत हो रही है तो हमको क्या फोकस करना पड़ेगा, ऐसे लिखो एडजॉइंट ए ज़्यादा सही है। एडजॉइंट ए डिटरमाइन एडजॉइंट ए इंटू बी करना है हमको। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करोगे, पहले कोफैक्टर निकालो, ठीक है। तो बेटर टू राइट कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर A11 क्या होगा, देखो इन दोनों का यहाँ पे क्या इवन, तो इस वजह से यहाँ प्लस। तो A11 के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको भूल जाओ, 2 -1 5 -5, ये 2 -1 5 और ये -5 कितना हो जाएगा, -10 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 तो ये 5, तो कितना मिलेगा -5, ठीक है।
भाई देखो हमेशा इधर से इधर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन। कभी भी डाउट होना है कि एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, तो हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो वो वीडियो देखो और उसको कॉपी पे लिखो, फिर इसके बाद उससे कंपेयर करो कैसे निकालते हैं उसमें, तो वैसे ही आप यहाँ पे करो, ठीक है। हमेशा इसका इसमें, फिर माइनस इसका इसमें, तो -5 × 2 -10, फिर माइनस आता है बीच में, और चूंकि ये -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो +5, तो ये हो जाएगा -5। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। A11 हो गया, A12 क्या हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का सम क्या है, इवन, तो इवन है तो माइनस लगा दो। A12 कौन सा है, ये वाला पोर्शन, तो इसको और इसको भूल जाओ, तो 3 4 -1 -5, ये हो गया 3 4 -1 -5, तो ये होगा माइनस इसका इसमें, तो -15, और ये माइनस आएगा, और चूंकि -4 तो माइनस माइनस +4, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -11, तो -11 इंटू माइनस, तो कितना हो जाएगा +11। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। ये हो गया +11 के करस्पॉन्डिंग। चलो नेक्स्ट टारगेट। अब A13 यहाँ पे कितना है, इवन है, तो दैट्स वाई A13 इसको और इसको भूल जाओ, 3 2 4 5, ये हो जाएगा 3 2 4 5, तो ये हो जाएगा 15 - 8 दैट इज +7, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर A21 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो इसको भूल जाओ, तो ये बचेगा -1 3 5 -5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो -5 × 1, तो ये, और ये हो जाएगा -15, तो ये मिलेगा +10। A22 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, A22 कौन सा, ये है, इसको और इसको भूल जाओ, तो 2 4, यहाँ पे 2 4 3 -5, और इन दोनों का सम क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब इवन है ना, दैट्स वाई पॉजिटिव आ जाएगा। तो -5 × 2 -10, फिर -4 × 3 दैट इज 12, तो ये मिलेगा -22 करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। फिर A23 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ये वाला पोर्शन, इसको भूल जाओ, तो 2 -1, फिर 4 5, ये हो गया 4 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 3 माइनस, तो माइनस, तो -2 × 5 10, 4, फिर माइनस आएगा, तो माइनस देखो माइनस आएगा इसका इसमें, तो 10 5 × 2 10 माइनस, और ये क्या है 4 × -1, तो -4, तो मल्टीप्लीकेशन होगा -4 का माइनस में, तो +4, तो दैट इज -14। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ये हो गया 2 3 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये आया 10 -22 और 14, ठीक है। यहाँ पे ये -5 11 और ये 7 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, A31, तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, 3-5 जगह बनानी पड़ेगी। A31 3 + 1 पॉजिटिव, क्यों इवन है ना, दैट्स वाई पॉजिटिव नहीं। फिर 31 का मतलब ये वाला पोर्शन, इसको भूल जाओ, -1 2 3 -1 2 -1, क्या मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 × 3 6, तो ये हो जाएगा -5। A32 की वैल्यू क्या होगी, माइनस में, A32 ये हुआ, इसको भूल जाओ, 2 3 3 -1, ये हो जाएगा 2 3 3 -1, माइनस, ये देखो इसका इसमें -2 और इसका -9, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, +11। A33 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, इसको भूल जाओ, 2 -1
ये हो जाएगा 2 - 1, एक सेकेंड, इसको तो 2 - 1 3 2, और ये हो जाएगा 3 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्या लिखेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 3, दैट इज 7 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया -5 11 और 7, ये हो गया। तो देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, हमेशा सब में पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन फिर माइनस इसमें, जो भी इसका इसमें फिर इसका इसमें, देखो सब में ऐसे हुआ है। और साथ साथ देखो ये मतलब जिसमें इवन वाले हैं, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। जैसे देखो A11 ये कौन है, A12 देखो निगेटिव था, A12 कहाँ है, A12 निगेटिव। फिर इसके बाद कौन निगेटिव है, A21 निगेटिव है, देखो 21 भी निगेटिव है। और फिर 23 ये भी निगेटिव है, 23 निगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन आया 32 भी क्या है, निगेटिव है, और बाकी सब पॉजिटिव होंगे। याद करने का ऐसा भी टेक्निक है, नहीं तो आप यहाँ से 3 + 2 ये याद रखने का टेक्निक, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स जो बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी। और उस बी को लिखते कैसे हैं, A11 कौन सा है, A11 कितना है -5, तो ये -5 लिख दिया। A12 कौन कितना है 11, तो 11 लिख दिया। A13 कितना है 7, तो ये 7 लिख दिया। ठीक है, फिर A21 कितना है +10, A22 कितना है -22, A23 कितना है -14। ठीक है, A31 कितना है -5, A32 कितना है +11, और A33 कितना है +7 के करस्पॉन्डिंग। ये हो गए बी मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो भी बनी हमको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, बी मैट्रिक्स। नहीं मतलब बी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारा टारगेट है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, इसको जल्दी से बनाओ। एडजॉइंट ए अगर बेटर है तो ऐसे लिख दो स्मॉल ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। तो पहले देखो सब वैल्यू सही है ना जी, क्योंकि एक वैल्यू ऊपर नीचे हुई तो गया पूरा का पूरा। ये -15, फिर 11, फिर 7, ये 10, -20, -14, और ये -5, ये 11 और ये 7। ठीक है, इस रो को उठा के कॉलम में, इस रो को उठा के कॉलम में, इस रो को उठा के कॉलम में, यहाँ तक कर सकते हैं। तो ये हो गया एडजॉइंट ए। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एडजॉइंट ए निकल गया, हमने क्या बताया था कि एडजॉइंट ए इंटू बी करना। ठीक है, तो चलिए अब उसी पे फोकस करते हैं, इन सबको हटाते हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो एडजॉइंट ए जो है आया है जो कि ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स, मतलब कोफैक्टर का ट्रांसपोज है ये। 7 -14 7, और बी कितना है 5 7, और ये 9। चलिए करते हैं, क्या मिलेगा। पहले देख लो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लायक है भी कि नहीं, 3:3, और ये कितना है 3:1 है। बोला था फर्स्ट जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, है सेम। तो करेंगे अब हम लोग, तो क्या मिलेगा 5 -5 × 5 क्या मिलेगा 25, -5, फिर +70, -5 × 9, -5 × 9 -45, और ये 50, 0 ही हो रहा है, चलो कोई नहीं। 11 × 5 55, ये 14 और ये 15। ठीक है,
ये प्लस 99, फिर 7 35, 14 98, 7 7 9 63। ठीक है, ऊपर का तो सीधा सीधा दिख रहा है 0, इनको भी ऐड करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0 है, मतलब 0 बाई, मतलब हमको क्या क्या मिला, दोनों ही 0 मिले ना, मॉड ए की वैल्यू भी जो डिटरमिनेंट ए भी 0 मिला है और एडजॉइंड ए इंटू बी ये भी क्या मिला है, 0 मिला है। हमने क्या बताया था, अगर ऐसा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्ट और मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो नीचे लिखो देयरफॉर द सिस्टम इज and has infinitely solution। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे इसके सोल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू नहीं मिली, बहुत सारी डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई, तो अब इसका मतलब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोला था ना कि कंसिस्ट होना चाहिए, तो कंसिस्ट है और मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। तो अब हम चेक करेंगे हाउ टू फाइंड सोल्यूशन। ठीक है, पहले क्लियर हो गया कि नहीं। तो पहला था कंसिस्ट है कि नहीं, कंसिस्ट है और इसके मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। पहले इसको बनाओ जल्दी से। तो जब हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि इसके कितने बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा, माइंड में आता है कि हाउ कैन सॉल्व दिस टाइप प्रॉब्लम। तो ये सब पूरा फिर से मिटाओगे। ठीक है, ये जितनी मेहनत की थी आपने, ये सब पूरा फिर से हटा दोगे। हटाने के बाद अब क्या करोगे, किसी एक को लेट जेड दिस इक्वल टू, हमने के मान लिया, किसी एक को कोई कांस्टेंट मान लो। ठीक है, किसी एक को उठा के मान लो। ठीक है, और कोई दो, अब जब एक को कांस्टेंट मान लिया तो हमको क्या चाहिए, 2 अननोन हो गए ना। अगर एक की वैल्यू पता चल गई कि वो के है, तो अब इसके बाद हमको तब 2 ही एक्स वाई बते। तो जब एक्स वाई को निकालना हो तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए बस, कोई 2 पकड़ लो। ठीक है, पहला ही पकड़ लेते हैं। क्या, अगर लेट जेड दिस इक्वल टू के, किसी एक को भी मान सकते हो, एक्स को भी मान सकते हो तो वाई को भी मान सकते हो, जेड को भी। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए के को एक्स वाई के साथ ज़्यादा फैमिलियर होते हैं हम लोग हैं, तो दैट्स वाई। तो 2x माइनस वाई दिस इक्वल टू 5 माइनस, यहाँ पे क्या है 3k, 3 जेड है तो जेड की जगह अपने के लिख दिया। ठीक है, दूसरा 3x प्लस 2y दिस इक्वल टू 7 और ये प्लस k हो गया। 2 इक्वेशन हो गए। अब इस 2 इक्वेशन को, ये नहीं कि आप सिंपली क्वेश्चन से सॉल्व कर लो, आपको मैट्रिक्स के हेल्प से सॉल्व करना है इसको है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली फिर वही एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 2 3 2:2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ये तो बहुत इजी हो जाएगी। और ये हो गया x y, और यहाँ पे बनेगा 5 माइनस 3k और ये 7 प्लस k के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब ये सिंपली फिर से ये a हो गया, ये कैपिटल X और ये b, उस टाइप की मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ पे ये a है। अब ये नहीं कि वो सर a माना था, आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो। ठीक है, चूँकि ax और b इसी टाइप मान के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ax दिस इक्वल टू b, और जब यहाँ पे भी फिर से वही चेक करके x की वैल्यू a इनवर्स b करेंगे, तब हमको आपको एक्स वाई मिलेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है, हटा दें, ये समझ तो आ गया। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि पहले मॉड ए निकालो। तो ए की वैल्यू क्या है,
2 -1 3 2, फिर से चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। डिटरमिनेंट ऑफ 2 × 2 4 है और यहाँ पे 3 + 4, तो ये हो जाएगा 8, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स कैसे निकलेगा? तब तो ए इन्वर्स बताया था ना कि अगर ये 0 के बराबर नहीं तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो चलिए ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए तो फिर से वही A11, ठीक है। A11 क्या हो जाएगा? देखो इसको जब A11 इसको भूल जाओ तो बचेगा सिर्फ 2, नहीं, और ये पॉजिटिव है। A12 क्या मिलेगा? इसको भूल जाओ तो क्या बचेगा? यहाँ पे देखो -3, क्योंकि हमने एक तो फार्मूला हमने बताया था उससे भी कर सकते हो या डायरेक्ट फंडामेंटल से करना चाहो तो भी। 2 1 2 कितना है? 3 -3 है ना, सॉरी -1 है, मतलब ये क्या इवन है ना, ऑड है, तो इस वजह से माइनस लग गया। फिर A21 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? A21 ये वाला, इनको भूल जाओ तो माइनस, और यहाँ पे क्या है? माइनस, और यहाँ माइनस आ गया तो क्या मिलेगा? +1, नहीं, क्योंकि ये ऑड है। फिर A22 की वैल्यू की बात करें तो इसको भूल जाओ तो क्या बचेगा? इवन, और ये 2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A। अब हमको इससे एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका नामकरण कर दिया B, और वो क्या है? 2 -3 1 और ये 2। अब इसी का क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो, तो वही क्या होता है? एडजॉइंट A। तो इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा? देखो 2 इट इज़ रहेगा, 3 -3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 वहाँ चला जाएगा, और 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 1 -3 और 2 के करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? एडजॉइंट A, सॉरी A इनवर्स दिस इक्वल टू क्या लिखते हैं? एडजॉइंट A डिवाइड बाई मॉड A या डिटरमिनेंट A, जो भी था। ये कितना था? 8, तो 1/8 2 -3 1 और ये 2। इतना करने के बाद अब इनको लाते हैं यहाँ पे। 1 क्या था? 8, मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये 2 -3 1 2, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 5 7 9। ठीक है, ये नहीं, सॉरी 5 -3 के, हल्की सी मिस्टेक गया, और ये 7 + k के करस्पॉन्डिंग। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, कैपिटल X दिस इक्वल टू 1/8 इट इज़ रहने दो। तो पहले देखो मल्टीप्लिकेशन है कि लायक है भी कि नहीं। ये 2:2 की मैट्रिक्स है, और ये किसकी है? 2:1 की। तो 2 ये है, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2:1। ठीक है, मतलब 2 रोज बनेंगे और 1 कॉलम बनेगा। चलो, तो 2 × इसमें करेंगे तो ये तो बड़ा बनेगा ज़्यादा, 1/8। ठीक है, क्या मिस्टेक है? क्या 4 और ये तो सॉरी ये 3 है, तो क्या बचेगा? 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ में आ गया था मिस्टेक, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे मिस्टेक, तो 7। ठीक है, चलो 2 × 5 मल्टीप्लिकेशन करो, 2 × 5 तो क्या मिलेगा? 10 -6k। ठीक है, फिर +1 का इसमें करोगे तो 7 + k। ठीक है, इसका इसमें किया, फिर इसका इसमें करेंगे तो -3 × 5 -15 -3, तो ये प्लस, तो 3 × 9k। ठीक है, फिर 2 का 14, और फिर 2 का k में +2k। ऊपर 10 + 7 17, और ये -5k, और ये -1, और ये +11k। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये 11k -1 और 15 माइनस इतना हो गया, लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। कैपिटल X का मतलब क्या है?
एक्स वाई, और यहाँ पे 7 का अंदर डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 17 माइनस 5k डिवाइड बाई 7। दूसरा ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 5k डिवाइड बाई 7 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 11k माइनस 1 डिवाइड बाई 7, और जहाँ पे z की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है k। ठीक है, अब यहाँ से देखो k की वैल्यू जो है k बिलोंग्स टू r है, जहाँ पे k जो है वो किसके बिलोंग है, r के बिलोंग है। ठीक है, अब k की वैल्यू -1 -2 जो भी पुट करते जाओ, 1 2 3 4 1 पुट करोगे तो z की वैल्यू, अगर k की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग इन सब की वैल्यू कुछ मिलेगी। फिर k की वैल्यू अगर 2 पुट करो तो इन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब k की डिफरेंट वैल्यू के लिए x y z तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले कि नहीं मिले। तो प्रोसीजर पकड़ के रखो, ठीक है, बना लो इसको।